जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आज के दिन में आपका फिर से स्वागत है प्रभु की हुजूरी में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हैं, आनंदित हैं, खुश हैं। धन्यवाद हो खुदावंद का। और हर बार की तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप घबराएं ना, चिंता ना करें कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, किस तरह से आप जो है गुजर बसर करेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है तुम किसी भी बात की चिंता ना करना, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारे मांगने से पहले कि तुमको क्या चाहिए। वो हमको सब कुछ अपने टाइम पे देने वाला परमेश्वर है, इसीलिए वो परमेश्वर है और वो हमारा पिता भी है। और पिता को मालूम है कि उसके बच्चों को किस चीज की जरूरत है। सो आइए प्रभु के वचन की ओर चलते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है पवित्रता। अजीजों, पवित्रता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज के टाइम में, जिसको कलीसिया को समझना चाहिए और उसको पड़ेगा समझना। क्योंकि आज कलीसियाओं में लोग सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब पवित्रता की बात आती है तो उससे अपने आप को हटा लेते हैं, पीछे कर लेते हैं। और अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यहोशू की किताब को पढ़ेंगे तो उसमें से एक वचन को हम पढ़ते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें अपने विषय में। यहोशू की किताब, उसका 3 अध्याय, उसके 5वें वचन में लिखा है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। आज हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखना चाहता है, बड़े बड़े कामों को देखना चाहता है। और परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है बड़े कामों को करने में, क्योंकि वो खुदा की फितरत है, उसकी कुदरत ही ये है कि खुदा जब भी कोई काम करता है वो आश्चर्य कर्म ही है। इंसान के लिए वो सब काम आश्चर्य कर्म है, लेकिन खुदावंत के लिए वो सब चीजें नॉर्मल है। और आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में बड़े काम हो, परमेश्वर मोजज़े कर दे, अद्भुत चमत्कार कर दे। और परमेश्वर कर सकता है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर एक बात को बोलता है। फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, यहोशू 3:5 में लिखा है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको गहराई से देखें तो इसका अर्थ यह बनता है कि अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े काम करे, चमत्कार करे, तो हम पहले अपने आप को क्या करें? पवित्र करें। आज कितने ऐसे नौजवान हैं, इवन बुजुर्ग भी, बच्चे भी, सब कुछ चर्च में जा भी रहे हैं, वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार उनको ये समझ में नहीं आता कि हमारे जीवन में जो है सुपरनैचुरल काम क्यों नहीं हो रहे, हमारे जीवन में चीजें सही रीति से जैसे होनी चाहिए वैसे क्यों नहीं हो रही। हम तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास भी करते हैं, हम तो बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं। और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके कैरेक्टर में पवित्रता का होना, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। जब हम परमेश्वर के आत्मा के विषय में भी बात करते हैं तो उसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं, और वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में रहना चाहता है। बाइबल में लिखा है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब अगर वो पवित्र आत्मा आपके शरीर में रहना चाहता है तो सोचिए कि परमेश्वर आपसे भी एक चीज की अपेक्षा करता है कि आप अपने जीवन को पवित्र करें। क्योंकि अगर परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहता है तो उससे पहले परमेश्वर भी ये चाहता है कि आपका जीवन उसकी नजरों में पवित्र हो। कितने ऐसे लोग हैं जो खुदा के चमत्कारों को चाहते हैं बिना पवित्रता के, पाप पे चल रहे हैं, पाप के जीवन से अपने आप को फेरते नहीं है। सिर्फ तौबा की प्रार्थना करने से चीजों कुछ नहीं होता। तौबा का सही अर्थ यह है कि जिस पाप को आप करते थे आपने उसको मान लिया है और छोड़ भी दिया है। नीति वचन में लिखा है, यदि कोई अपने पापों को मान ले और उनको छोड़ भी दे तो परमेश्वर उसके ऊपर दया करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर दया करना चाहता है हर एक व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। वो किसी एक का साथ देगा और दूसरे का नहीं देगा, ऐसा कभी भी नहीं। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को चाहता है, उन लोगों को देख रहा है जो अपने जीवन को खुदा की ओर लेके आते हैं, फेरते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं और पवित्रताई के लिए फैसले करते हैं। अजीजों, अगर आप इब्रानियों की पत्री में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। तो अजीजों, हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं और स्वर्ग में हम परमेश्वर को रूबरू देखना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि भाई हम अपनी दुनिया का सफर पूरा करने के बाद हम स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं। बेशक हम जाएंगे, लेकिन क्या आपने पवित्रता का फैसला किया? जिन विचारों को हम विचारते हैं उन विचारों के बारे में आप सोचते हैं कि ये विचार पवित्र विचार है या पाप से भरे हैं? जिन शब्दों को आप अपने मुंह से निकालते हैं, क्या आप इस बात के ऊपर ध्यान देते हैं कि वो शब्द पवित्र शब्द हैं या अपशब्द हैं, बुराई के शब्द हैं, दुष्टता के शब्द हैं, इवल वर्ड्स हैं? क्या है वो शब्द?
जिन चीजों को, जिन कामों को आप करते हैं, क्या आपने सोचा कि वो कामों से आपकी पवित्रता दिखाई देती है या पाप का स्वभाव दिखाई देता है? ये सब बातों का ध्यान देने की जिम्मेवारी हर एक व्यक्ति की है अजीजों। ये केवल पास्टरों का काम नहीं है, ये केवल प्रॉफिट्स का काम नहीं है, ये केवल जो लोग सेवा कर रहे हैं या जो चर्च में वॉलंटियर्स हैं केवल उनका काम नहीं है। कलीसिया के लोग आमतौर से यही देखते हैं, वो बंदा ऐसा कर रहा है, वो बंदा ऐसा कर रहा है, ये वॉलंटियर तो ऐसा, ये वॉलंटियर तो ऐसा। ये मत देखिए, लोगों को मत देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं। अपनी आंखों को अपने विश्वास के कर्ता अर्थात यीशु मसीह के ऊपर लगाएं, क्योंकि वही हमारा आदर्श है, वही हमारा संभालने वाला, वही हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर, उसी के पास हमारे लिए सब कुछ है। वही हमारे जीवन को देखता है, वही हमारे जीवन के लिए सब कुछ करना चाहता है। और वो परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है कि आप पवित्रताई का जीवन जिए। और पवित्रताई एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बाइबल में जिसके बिना हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में कभी मजबूत नहीं हो सकते। आप खुद सोच के देखिए कि जो पवित्र परमेश्वर है वो पापियों से, हम पापियों से इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमें पाप से आजाद करने के लिए भेज दिया, ताकि यदि हम उसके ऊपर विश्वास करें तो हम अनंत जीवन को प्राप्त करें, हमारे गुनाह माफ किए जाएं। और गुनाहों को माफ करने का अर्थ क्या है? गुनाहों को माफ करने का अर्थ यह है कि अब हम पवित्र जीवन को जिए और पवित्रता में बढ़ें। आपने पढ़ा होगा, बाइबल में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 33वें वचन में वो कहता है, पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं भी तुमको मिल जाएंगी। आज लोग परमेश्वर से सब वस्तुओं को चाहते हैं। परमेश्वर से चाहते हैं, एक व्यक्ति चाहता है कि अगर मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं चर्च में आना शुरू कर दूंगा। लोग कहते हैं कि अगर हमारा ये काम बन जाएगा तो हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेंगे। अजीजों, ये बात सही है, लेकिन क्या आप परमेश्वर के नजरिए से इस बात को अगर आप ढूंढेंगे तो आपको परमेश्वर एक ही बात कहेगा कि पहले अपने पापों से तौबा कर, मन फिरा और पवित्रताई में चल, तो मैं तेरा पिता तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। हम कैसे परमेश्वर के आगे शर्तों को रख सकते हैं कि परमेश्वर तू पहले हमारे लिए कर, तब हम तेरे लिए करेंगे? परमेश्वर ने हमको पैदा किया अजीजों, हमने परमेश्वर को पैदा नहीं किया, हमने परमेश्वर को नहीं बनाया। तो अजीजों, अगर हम इस बात को देखें कि मत्ती 6:33 में जो लिखा है उसका क्या अर्थ बनता है कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। कैसा है परमेश्वर का धर्म, उसका राज्य है? वो पवित्रताई का है। परमेश्वर का निवास स्थान पवित्रताई में है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और पवित्र आत्मा उसके कैरेक्टर से पवित्र है, और जिसके अंदर वो रहना चाहता है हमारे जीवन से भी वो पवित्रता की ही एक्सपेक्टेशन रखता है। हम पवित्रताई में चलेंगे तो परमेश्वर हमको ब्लेस करेगा ही करेगा। बिना पवित्रता में चले हम लोग कैसे परमेश्वर से चीजों को मांग सकते हैं? कैसे परमेश्वर से आश्चर्य कर्म, उसके मिरेकल्स की हम कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े कामों को करे? क्यों हम सिर्फ ये सोचते हैं कि चर्च में मात्र चले जाना ही काफी है? क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ पास्टर जी को अपने घर पे बुला लेना काफी है? क्यों हम ये सोचते हैं कि हमने जो है अपने गले में क्रूज का लॉकेट डाल लिया या हम बाइबल पढ़ रहे हैं यार प्रार्थना करें इतना बहुत है? ये जरूरी है, ये सब चीजें तो हमको करनी है, लेकिन पवित्रताई एक ऐसी बात है जो हमारे जीवन में, जिसको परमेश्वर भी देखता है और दुष्ट भी देखता है। शैतान को भी मालूम है कि ये व्यक्ति पवित्रताई में चलने वाला व्यक्ति है। डर लगता है शैतान को, दुष्ट को पवित्र व्यक्ति से, क्योंकि जो पवित्र व्यक्ति है प्योरिटी में, होलीनेस में चलता है, वो व्यक्ति का जो संबंध है परमेश्वर के साथ वो मजबूत रहता है, क्योंकि वो जो पवित्रताई में चलता है वो अपनी जिंदगी के हर एक फैसले भी प्रभु के वचन के ऊपर आधारित होकर चलता है। इसीलिए तो उसका जीवन पवित्र बना रहता है। एक वचन में आपके लिए और पढ़ना चाहता हूं, निर्गमन की किताब उसका 19 अध्याय उसकी 10 और 11 वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वहां लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सिनै पर्वत पर उतर आएगा। देखिए, पुराने नियम से, मूसा के समय से परमेश्वर इन बातों को बताता है, सिखाता है अपने लोगों को कि अपने लोगों से कह दे कि ये 2 दिन तक जो है आज और कल अपने आप को पवित्र करना और अपने वस्त्र को धो लेना, क्योंकि तीसरे दिन वो तैयार हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा उनके देखते देखते सिनै पर्वत पर उतर आएगा। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर आपके बीच में बड़े कामों को करना चाहता है,
यहोशू की किताब में भी हमने पढ़ा, वो कहता है कि तुम अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल के दिन परमेश्वर तुम्हारे बीच में बड़े आश्चर्य कर्मों को करेगा। परमेश्वर आपके बीच में, आपके घर में, आपके शरीर में, आपके परिवार में, आपके काम के स्थान में जो जो आपकी प्रार्थनाएं हैं, उन सभी स्थानों में परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर उससे पहले आपको यह बात कहता है कि अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो, ताकि परमेश्वर आपके बीच में बड़े कामों को करे, आपके मध्य में बड़े कामों को करे। और यदि आप अपने आप को पवित्र करेंगे तो आप निश्चित रूप से परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे, उसके बड़े मौजों को देखेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आप पूरा होते हुए देखेंगे। परमेश्वर आपके मध्य में ऐसे कामों को करेगा कि लोग आपके जीवन की गवाही को सुनकर आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। और यह सब होने के लिए आपको और मुझको एक फैसला करना है, और यह फैसला डिपेंड करता है आपके प्रेम के ऊपर कि आप परमेश्वर को कितना प्रेम करते हैं। अजीजों, मैं बहुत सारे ऐसे परिवारों को जानता हूं, हमारी कलीसियाओं में होते हैं, हर जगह में इस तरह के लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं, अच्छे परिवार है, सब कुछ सही है, लेकिन दृढ़ फैसले नहीं करते हैं प्रभु में चलने के लिए, दृढ़ जो है संकल्प नहीं करते हैं, यह चीज को अपने मन में पक्की रीति से धारण नहीं करते हैं कि प्रभु जो तेरा वचन कहता हम वैसा ही करेंगे। कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं संसार के साथ, दुनियावी लोगों के साथ, दुनियावी चीजों के साथ, माहौल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और उन चीजों में गिर जाते हैं जिनके लिए परमेश्वर मना करता है। पवित्रताई में कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, लगातार पवित्रताई में नहीं चलते हैं, कभी चल दिए कभी गिर गए, कभी चल दिए कभी गिर गए। उससे क्या लाभ है अजीजों? पिछली वीडियो में मैं इस बात को बोल रहा था, कितने ऐसे लोग हैं जो मीटिंग्स में जाते हैं और केवल यदि कोई प्रभु का बड़ा दास या दासी, कोई ऐसे जो नबूवत करते हैं, कोई खुदा के अभिषिक्त जन है, उनके वचनों को सुन के या अपने चर्चिज में आराधना में खुदा के प्रेजेंस में जो है वो फील करते हैं कि हम गलत हैं, हमको सही होना चाहिए, वो तौबा तो कर लेते हैं लेकिन मन नहीं फिराते, सही नहीं होते, अपने जीवन में फैसले नहीं करते पवित्रताई में लगातार बने रहने के लिए, प्रार्थना में अपने आप को लगातार नहीं रखते, वचनों में अपने आप को लगातार नहीं रखते, इसलिए गिर जाते हैं। इसलिए लाइफ में जो आत्मिकता का ग्राफ है वो कभी भी ऊपर की ओर नहीं जाता, बस ऊपर नीचे होता रहता है और ऐसी जिंदगी के संघर्षों में गिर जाते हैं और एक अच्छी टेस्टिमनी मेंटेन नहीं कर पाते। आपको लगता है कि आप परमेश्वर इस जीवन शैली से खुश है? क्या आपके जीवन के लाइफस्टाइल से परमेश्वर खुश है? अगर आपको खुद को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, सही नहीं है, तो आज ही हमको अपने जीवन में एक बदलाव को लाने की जरूरत है। आज ही हमको परमेश्वर के सामने पवित्रताई में चलने के लिए एक फैसला करने की जरूरत है चीजों, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर कल आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करे तो आपको आज अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। अभी से आपको अपने आप को पवित्रताई में लेके जाना पड़ेगा। और यदि मैं आपको निश्चित रूप से आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि यदि आप अपने आप को पवित्र करेंगे और पवित्रताई में चलेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत परमेश्वर की सामर्थ्य को आपके अंदर आने से रोक नहीं सकती। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म आपके जीवन में जो है रोक नहीं सकती दुनिया की कोई भी ताकत। आपके जीवन में ये घटित होंगे ही होंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्रताई में वास करता है। और जो लोग अपने आप को पवित्र करके चलते हैं पवित्रताई में, निश्चित रूप से वो प्रभु के बड़े कामों को देखेंगे। हालेलुया, ये मेरा विश्वास है और आप लोगों के लिए आज का यही संदेश है। अगर मूसा को परमेश्वर ने इस बात को कहा, यहोशू को इस बात को कहा, इब्रानियों के लेखक को इस बात को कहा और सुसमाचारों में इन बातों को पढ़ते हैं कि पवित्रताई में परमेश्वर जो है काम करता है, तो आज ही हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपे पवित्रताई के लिए। वो बड़े कामों को आपके लिए करेगा। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, हमारे महान खुदा आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु। आज के इस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो पवित्रताई है प्रभु जी। आप पवित्र परमेश्वर, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पवित्र हों, पवित्रताई में चलें, पवित्रताई के काम करें, पवित्र विचारों से भरे रहें, पवित्र बातों से अपने जीवन को आशीषित रखें मेरे खुदावंद खुदा, क्योंकि आप अपने लोगों के मध्य में रह के बड़े कामों को करते हैं। आपने कहा कि मैं अपनी कलीसिया में चला फिरा करूंगा, क्योंकि खुदा ना आपकी कलीसिया आपकी निज प्रजा है और आप उनके अगुए हैं, आप उनके चरवाहे हैं, आप उनके पिता हैं, आप उनके सब कुछ है मेरे परमेश्वर।
जितने लोग मुझे देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, और जिनके हृदय में प्रभु आपका आत्मा इस समय काम कर रहा है मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं उनके जीवनों में प्रभु एक बड़ा बदलाव आए। और जितने लोग अपने मनों में कठोर हुए बैठे हैं मेरे परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा उनको नम्र करे, उनको दीन करे प्रभु। आपका वचन उनके हृदय में खुदावंद एक आग के समान प्रभु जी हर एक बुराई को नष्ट करे मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी वो आज अपने पापों से तौबा करके मन फिरा के एक फैसला करे पवित्रताई में चलने का, ताकि एक बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देख सके मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।